आज बात करते हैं एक ऐसे डांस की, एक ऐसे नाच की जिसके हर एक स्टेप में, हर एक कदम में इंतजार है, जिसके गानों में ना वो पहली बारिश के बाद वाली गीली मिट्टी की खुशबू आती है और हर एक घुमाव में एक लंबी जुदाई वाली प्रेम कहानी की गूंज सुनाई देती है। तो जट जटिन जो है ना वो इसी दूसरी कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तो यादों को, पूरी की पूरी यादों को जिंदा रखने का एक जरिया है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे बारिश की बूंदें, एक प्रेमी जोड़े का बिछड़ना और फिर से मिलने की वो तड़प, ये सब मिलकर मिथिला की इस अनोखी कला को जन्म देते हैं। किसी भी कला की आत्मा को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, और इस डांस की जड़ें 3 चीजों की मिट्टी में बहुत गहरे तक समाई हुई हैं: बारिश, रीति रिवाज और रोमांस। जरा सोचिए, उत्तरी बिहार और नेपाल की वो जमीन जिसे हम मिथिला क्षेत्र कहते हैं, एक ऐसी जगह जो अपनी कला और कहानियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बस इसी उपजाऊ जमीन से जट जटिन का जन्म हुआ है। अब देखिए, जट जटिन की कहानी कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। इसकी 3 लेयर्स हैं, 3 परतें हैं। पहली परत है जमीन से जुड़ी हुई, मतलब खेती किसानी के रीति रिवाजों से, जहां बारिश के देवता इंद्र को खुश करने के लिए ये डांस किया जाता था। फिर आती है दूसरी परत, जो एक लोक कथा है। जट मतलब पति और जटिन मतलब पत्नी की, एक ऐसी कहानी जिसमें पति को काम के लिए, रोजी रोटी के लिए घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है। और तीसरी परत, ये बहुत खास है। ये वो जगह है जहां औरतें अपने घरों के आंगन में रात के अंधेरे में अपनी दिल की बातें, अपनी अनकही भावनाएं इस डांस के जरिए बयां करती थी। देखिए, कोई भी जिंदा परंपरा एक जगह रुकी नहीं रहती। वो तो नदी की तरह बहती रहती है, अपना रास्ता खुद बनाती है, और वक्त के साथ साथ जट जटिन ने भी खुद को बदला है। इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरू में ये बस प्यार, जुदाई और फिर से मिलने की एक सीधी साधी कहानी थी, जो खेतों और खलिहानों से जुड़ी थी। फिर आया अंग्रेजों का जमाना, और इस डांस में करीबी और घर छोड़ने का दर्द भी शामिल हो गया। आज़ादी के बाद तो इसने बाढ़, सूखा, मतलब समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर भी बात करनी शुरू कर दी। और आज ये बड़े बड़े स्टेज पर एक परफॉर्म्ड हेरिटेज की तरह हमारी संस्कृति का जश्न मनाता है। लेकिन जब कोई कला घर के आंगन की निजी दुनिया से निकलकर एक बड़े पब्लिक स्टेज पर आती है, तो क्या होता है? ये जो सफ़र है ना, ये अपने साथ कई बड़े और दिलचस्प बदलाव लेकर आया है। सबसे बड़ा फर्क तो जगह का ही है। सोचिए, जो चीज़ कभी चांदनी रात में गांव के आंगन का एक निजी सा हिस्सा हुआ करती थी, एक तरह का अनुष्ठान था, वो अब हजारों लोगों के सामने एक तय समय पर होने वाला परफॉर्मेंस बन गया है। सिर्फ इस एक बदलाव ने इस डांस के पूरे एहसास को बदल कर रख दिया है। और आज के दौर में इसके मायने और भी बदल गए हैं। अब घर छोड़कर जाना सिर्फ गांव से दूर जाना नहीं है, बल्कि शहरों के लेबर क्राइसिस से जुड़ा है। गरीबी पर बात होती है तो डेवलपमेंट के बड़े बड़े डिस्कशन के साथ होती है। और औरतें अब सिर्फ इंतजार करने वाली ज्वेटन नहीं है, वो अपनी आवाज उठा रही हैं। लेकिन हाँ, एक खतरा भी है। जब सरकार या कोई संस्था किसी कला को सपोर्ट करती है, तो कई बार उसकी जो असली आत्मा है, जो इम्प्रोवाइजेशन है, उसके एक सेट फॉर्मेट में बन जाने का डर रहता है। तो इन सारे बदलावों के बाद सवाल उठता है कि जट जटिन का असली मतलब क्या है, इसका सार क्या है? ये सिर्फ कुछ डांस स्टेप्स और म्यूजिक का मेल नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये डांस असल में उस पूरे समाज की और खासकर वहाँ की औरतों की भावनाओं का एक चलता फिरता म्यूजियम है। इसमें इंतजार का दर्द है, थोड़ा गुस्सा है, इच्छाएं हैं, और इन सब के बावजूद हालात से लड़ने और टिके रहने का एक जबरदस्त जज्बा है। सही मायनों में जट जटिन सिर्फ एक नाच नहीं है, ये तो मिथिला के खेती किसानी के संकट, औरतों की तड़प और मौसम की अनिश्चितता का एक जीता जागता परफॉर्मेंस आर्काइव है। एक ऐसी कहानी जिसे नाच कर जिंदा रखा गया है। इसकी हर एक ताल में, हर एक लय में एक ऐसी जमीन की कहानी बसी है जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं, जहां प्यार को सब्र का एक लंबा इम्तिहान देना पड़ता है, और जहां यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास जो कला हैं, जो गीत हैं, जो नाच गाने हैं, वो कौन सी कहानियां संजोए हुए हैं? वो किन यादों को, किन मुश्किलों को जिंदा रखे हुए हैं? शायद बस थोड़ा रुक कर उन्हें ज्यादा ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है।